अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह वबाद। सामईन किराम, आपको मालूम है कि सुन्नत और बिदअत में क्या फ़र्क है? मैं आपके सामने वजाहत करना चाहूँगा। सुन्नत उसको कहा जाता है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने वाला अमल हो और उसकी ताकीद की गई हो। एक सुन्नत मुअक्कदा है, सुन्नत मुअक्कदा, और एक सुन्नत गैर मुअक्कदा। सुन्नत मुअक्कदा तो वो कि जिसकी ज़्यादा ताकीद की गई हो, जैसे मिसाल के तौर पे पाँचों टाइम फ़र्ज़ नमाज़ों के साथ फजर की फ़र्ज़ से पहले 2 सुन्नतें, ज़ोहर के फ़र्ज़ से पहले 4 सुन्नतें और फ़र्ज़ के बाद 2 सुन्नतें, मगरिब की फ़र्ज़ों के बाद 2 सुन्नतें और इशा की फ़र्ज़ों के बाद 2 सुन्नतें, ये 12 रकात सुनन मुअक्कदा कहलाती हैं। ये सुन्नत मुअक्कदा है। बड़ी फजीलत आई है, जन्नत के अंदर आली शान महल तैयार करा दिया जाता है। और बाद सुन्नतें वो हैं जिनको मुअक्कदा तो नहीं कहा गया, लेकिन वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिली हुई हैं। आपका तरीक़ा है, आपकी अदा है, आपका अमल है, आपने उम्मत को दिया है, बताया है। और इसके मुकाबले में आती है बिदअत। बिदअत उसको कहते हैं कि जिसका वजूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई तालीमात से न मिलता हो, यानी न कुरान से मैच खाता हो और न सुन्नत से मैच खाता हो, लेकिन उसको दीन समझ के अमल किया जा रहा हो, ये कहलाती है बिदअत। और आपने फरमाया मन अहदस फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन। जो दीन शरीयत, जो कानून और ला हमने पेश किया है, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उसके अंदर अगर वो अमल न हो जो बाद में किया जा रहा है दीन समझ के, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मरदूद है, वो काबिल कबूल नहीं है। और आप तकरीबन हर खुतबे में इरशाद फरमाया करते थे कुल्लु बिदअतिन दलाला, हर बिदत गुमराही है, व कुल्लु दलालतिन फिन्नार, और ये बिदत वाली गुमराही जो है, यही गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। आज लोगों ने तकसीम कर दी बिदअत हसना और बिदअत सय्या। नबी फरमा रहा कुल्लु बिदअतिन दलाला, हर बिदत गुमराही है। और आज का मुफ्ती और मौलवी कह रहा है नहीं जी, कुछ बिदअतें अच्छी हैं और कुछ बिदअतें बुरी हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लोगों को खुद भी गुमराह हैं और लोगों को भी गुमराह करने पर लगे हुए हैं। अल्लाह ताला ऐसे लोगों से निजात अता फरमाए। अब जो बिदअत करता है उसको बिदअती कहते हैं, यानी बिदअत करने वाला। और बिदअती के बारे में बताया गया कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में उसका कोई अमल भी काबिल कबूल नहीं होता, यहाँ तक कि वो उस बिदअत को करना छोड़ न दे। जब बिदअत करना छोड़ देगा, तौबा कर लेगा, अब सारे अमाल कबूल होंगे। बिदअत किन लोगों में है? हमारे पाकिस्तान के अंदर आम तौर पर मुख्तलिफ जमातें हैं, बड़ी बड़ी जमातें हैं। देवबंदियों की भी जमात है, सुन्नियों की भी जमात है, अहले हदीसों की भी जमात है, शियों की भी जमात है, बरेलवियों की जमात है, कितनी जमातें बनी हुई हैं, हनफियों की जमात है। मैं अगर कहूँ आपको कि फलां जमात में बिदअत है, तो हो सकता है सामिईन को बुरा लग जाए, लेकिन जिस जमात के अंदर बिदअतें हैं उनके उलमा अगर खुद कह दें कि हाँ फलां के अंदर तो बिदअत नहीं है, फलां जमात के लोग तो बिदअती नहीं होते, बिदअतें नहीं करते, और फलां जमात यानी अपनी जमात के बारे में वो कह दे कि हमारी जमात के अंदर ये इशू बहुत ज़्यादा है, बहुत आपको मिलेंगे बिदअती, तो क्या ही अच्छा है कि फिर आप उन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए। तो मैं बार बार कहता हूं अहले हदीस में कुछ खूबियां भी हैं भाई। सबसे बड़ी बात बिदअती नहीं होते, और हमारे देवबंदियों में बिदअत मार्केट में बोलो भाई होलसेल के हिसाब से मिलेंगी आपको।
سارے نہیں لیکن ریشو بہرحال بہت زیادہ ہے. تو یہ ان کی خوبی ہے, تو جو ہے وہ تو ماننا پڑے. قبر پرست بالکل بھی نہیں ہوتے, دیوبندی بھی نہیں ہوتے, لیکن ہوتے بھی ہیں. ملیں گے آپ کو مسٹنڈوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہوں گے قبروں پہ. تو ماشاءاللہ دیوبندی بھی ایسی بدعتیں کرتے ہیں کہ بریلوی بھی پیچھے رہ گئے. ہاں یہ چھوڑو ان باتوں کو, یہ گھر کی بات ہے, چھیڑیں گے تو تکلیف ہوگی. آپ نے سنا, اپنے کانوں سے سن لیا کہ مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ اہل حدیثوں میں بدعتی نہیں ہوتے, دیوبندیوں میں بدعتی ہیں, اور اس کا ریشو بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ملیں گے بدعتی دیوبندیوں کے اندر. تو پھر میں تمام دیوبندی علماء سے کیوں نہ یہ درخواست کروں, ہاتھ جوڑ کر اللہ کے واسطے آپ اپنی عوام کو ان بدعتوں سے نکالیں. صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے, بلکہ جو جو بدعتیں ہو رہی ہیں وہ تمام بدعتوں سے آگاہ کریں اور ان کو ان بدعتوں سے نکالنے کی کوشش کریں. لیکن آپ کی کوشش اسی وقت کامیاب ہوگی کہ جب اللہ کا حکم قرآن پاک میں آ جانے کے بعد, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں صحیح حدیث آ جانے کے بعد, پھر آپ کی زبان پر یہ نہ آئے یہ اعتراف کرتے ہوئے کہ حدیثیں تو ہیں بہت زیادہ اس کے اوپر, لیکن فقہا پھر اس طرف چھلانگ مار لیں, تو یہی تو بدعت نہیں ہوگی. تو پھر اور کیا ہوگا؟ جب اس چیز کو آپ چھوڑ دیں گے علماء کرام, تو یقیناً ان کا لوگوں کو بدعت سے باز رکھنا بھی کامیابی کی طرف قدم بڑھے گا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ سب کو ہر قسم کی بدعتوں سے بچائے اور محفوظ رکھے اور سنت کا شیدائی بنائے.